माय डियर स्टूडेंट, आपका अपना यूट्यूब चैनल गर्व इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के पहला चैप्टर फिजिक्स में प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में जानेंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन होता है क्या। तो उससे पहले देखेंगे कि प्रकाश किसको कहते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है या देख पाते हैं, या कह सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की अनुभूति प्राप्त होती है, जिसकी उपस्थिति में हम कोई भी वस्तुओं को देख पा रहे हैं। जैसे में दिन है, तो दिन में जब हम प्रकाश पड़ता है तो वो हम वस्तुओं को देख पाते हैं। रात में प्रकाश नहीं होती है तो रात में हम लोग वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। तो सर्वप्रथम रोमन नाम के जो वैज्ञानिक थे वो उन्होंने ज्ञात किया था। प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। उसमें सबसे अधिक प्रकाश की चाल गैस में होता है, गैस पदार्थ में होता है, गैस। इससे कम द्रव में और द्रव में से कम ठोस में। ठोस में प्रकाश की चाल एकदम नगण्य होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल गैस में होता है। अब देखेंगे कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसे सर्वप्रथम मैक्सवेल ने बताया था। मैक्सवेल नाम के व्यक्ति जो थे उन्होंने बताया थे कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब देखेंगे कि प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश हम लोग को प्राप्त कहाँ से होता है। तो जिससे भी हमको प्रकाश की प्राप्ति होगी या जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करता है वह सब प्रकाश स्रोत कहलाता है। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत जो भी पदार्थ हो या वस्तु हो, जो भी प्रकाश उत्सर्जित करेगा उस सब प्रकाश स्रोत कहलाएगा। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और एक होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के, एक का नाम है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा का नाम है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसको कहेंगे? वैसा प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण प्राकृतिक रूप से हुआ हो, अर्थात कह सकते हैं जिसका निर्माण मानव नहीं किया होगा, उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में आएगा सूरज, तारा, जुगनू, ये सब जो होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होता है। सूरज वो अपने प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, किसी दूसरे से नहीं हो रहा है, वो खुद प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। जो ही आएगा उसमें तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाएगा। सूरज है, तारा है, जुगनू। तारा भी प्रकाश उत्सर्जित करता है, सूरज भी प्रकाश उत्सर्जित करता है, जुगनू होता है। अब देखेंगे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसको कहेंगे। मानव निर्मित कह सकते हैं या कृत्रिम प्रकाश स्रोत भी कह सकते हैं, यानी वैसा प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण मानवों के द्वारा किया गया होगा उसे कृत्रिम प्रकाश स्रोत या मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में बल्ब है, लालटेन, दिया इत्यादि, ये सब जो होंगे ये मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होता है। जो भी चीज़ इसमें आएगा वो सब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होगा। जैसे में बल्ब, टॉर्च भी कह सकते हैं, टॉर्च, लालटेन, ये सब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होते हैं। अब देखेंगे कि ये प्रकाश स्रोत था। अब देखेंगे कि प्रकाश की बात देखेंगे। किरण किसको कहते हैं? किरण को इंग्लिश में रे कहा जाता है, RAY, रे। किरण किसको कहेंगे? तो प्रकाश की जो चलने का जो पथ होता है, पथ का मतलब रास्ता है ना, जो प्रकाश का जो चलने का रास्ता होगा उसे हम लोग किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने की पथ को किरण कहते हैं। इसे एरो द्वारा सूचित किया जाता है। इस प्रकार के तीर के निशान बना करके सूचित किया जाता है कि ये किरण है। अब देखेंगे किरणों के समूह। अब यहाँ किरण की बात आता है, किरण पुंज।
तो किरण पुंज किसको, पुंज माने गुच्छा के जैसा होता है ना, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो इसमें भी 3 प्रकार के होता है, किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। एक होता है समानांतर किरण पुंज, एक होता है अपसारी किरण पुंज, एक अपसारी किरण पुंज। तो देखेंगे किरण पुंज को बारी बारी से देखेंगे कि किरण पुंज में कौन कौन सा भाग आता है, समानांतर कौन सा होगा, अपसारी कौन होगा, अभिसारी कौन सा होगा, ये तीनों को देखेंगे बारी बारी से। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम दे देते हैं समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, किरण पुंज। और वैसा किरण पुंज जिसके किरणें एक दूसरे के समानांतर चलता है, वैसा किरण पुंज जिसके किरणें एक दूसरे के समानांतर चलते रहता है, उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। इस प्रकार से इसका फिगर होता है, समानांतर चलते रहता है, समानांतर। इस प्रकार का जो किरण पुंज होगा उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। और दूसरा है अगला अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अब देखेंगे कि अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं। तो वैसा किरण पुंज जिसके किरणें आगे चल करके एक बिंदु पर मिल जाती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ से देखेंगे इसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, यहाँ इधर से प्रकाश स्रोत होगा, कुछ प्रकाश स्रोत हो गए, और वहाँ से जब किरण चलेगा और एक बिंदु पर आ करके मिल जाता है यहाँ पे, है ना, तो इसे हम लोग कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। एक है अपसारी, अपसारी, अपसारी किरण पुंज, पुंज, अपसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकल करके फैलते चला जाता है, इस प्रकार से एक बिंदु से निकल जाएगा, फैलते चल जाएगा। इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग कहेंगे अपसारी किरण पुंज। इसमें खास करके टॉर्च है, बल्ब है, एक बिंदु से निकलेगा और चारों तरफ फैलते चल जाता है, ऐसा किरण होता है जो अपसारी किरण पुंज कहलाता है। और ये एकत्रित करने वाला होता है। एक होता है समानांतर किरण पुंज, लेजर लाइट, लेजर लाइट के किरणें जो होते हैं सीधे जाता है, सीधे रह जाता है, एक प्रत्येक किरण एक दूसरे के समानांतर जाते रहता है, इसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। अब देखेंगे कि पदार्थों में सार से पदार्थ को भी 3 वर्गों में बांटा गया है। एक पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। तो पहला देखेंगे कि पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं। पारदर्शी, पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ। एक होता अपारदर्शी, एक होता है पारभासी, पारभासी। या कह सकते हैं अर्धपारदर्शी। पारदर्शी पदार्थ देखेंगे तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें गुजर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में जो कांच होगा, शीशा, शीशा होता है जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाते हैं। जैसे में देखा होंगे कि बल्ब, बल्ब में एक ऊपर कवर लगा रहता है, वो पारदर्शी होता है, फिलामेंट वाला बल्ब कांच का होता है, वो पारदर्शी। अगर पारदर्शी नहीं होता तो बल्ब जलने के बाद प्रकाश उससे निकल नहीं पाता, तो निकल जाता है, प्रकाश के किरण जिससे होकर के गुजर जाएगा, उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश के किरणें नहीं गुजर जाती है, जैसे में ईंट है, पत्थर है, लकड़ी है, ये सब जो पदार्थ होते हैं, अगर उसके सामने हम कोई प्रकाश अगर पड़ता है या डालते हैं या किसी प्रकार का रोशनी डालते हैं तो वो उस साइड नहीं दिखाई पड़ता है, अंधेरा जैसा बना देता है, उसे हम लोग कहते हैं
अपारदर्शी पदार्थ, कुछ पदार्थ जो होते हैं जिससे प्रकाश की कुछ किरणें, पूरा के पूरा नहीं लेकिन कुछ किरणें गुजर जाता है, उसे पारभासी या अर्धपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में तेल लगा कागज होगा, ये अर्धपारदर्शी पदार्थ है। सूती कपड़ा उजला कलर का होता है, उससे ही प्रकाश की कुछ किरणें जाती है। घिसा हुआ कांच हो गया, ये सब जो होता है अर्धपारदर्शी पदार्थ होती है। अब देखेंगे इसमें प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश स्रोत है वहाँ से टकराया फिर उसी माध्यम में वापस लौट गया, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ देख लेंगे, एक मान लेते हैं कि कोई परावर्तक सतह है, यहाँ प्रकाश के किरणें आया और फिर टकरा कर इसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ से आ रहा है, यहाँ पड़ा किसी सतह पर और फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन जो होता है दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन होता है जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकनी सतह से होती है तो परावर्तन के बाद किरण एक दूसरे के समानांतर होती है, तो ऐसे को हम लोग प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। यहाँ मान लेते हैं कि कोई प्रकाश स्रोत से इधर से किरण आ रहा है, यहाँ से आया, यहाँ आया, ऐसे आते रहेगा और टकरा करके अपने माध्यम में वापस लौट जाती है, इस प्रकार से होगा। फिगर से सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे प्रकाश का नियमित परावर्तन है। ये कोई चिकना सतह होगा, चिकना सतह रहेगा तो प्रकाश का नियमित परावर्तन होगा। अब बात आती है अनियमित परावर्तन के। तो जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरेत सतह से होता है तो परावर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि अनियमित में मान लेते हैं कि कोई भी खुरदरित सतह है, इस प्रकार का सतह है, इस प्रकार का सतह है। यहाँ से प्रकाश की किरण आया, यहाँ से आया, इसको ऐसे फैल गया, यहाँ से आया था, यहाँ से फैल गया, ये इधर जा रहा है, ये यहाँ से पड़ा और फिर इसको ऐसे जा रहा है। इसका कोई कभी इधर कभी उधर, यानी चारों दिशाओं में फैल जा रहा है। इस प्रकार के परिवर्तन को अनियमित परिवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के मुख्यतः दो से संबंधित पदों को परिभाषा देखेंगे, एक एक करके परिभाषा फिगर से समझेंगे। तो सबसे पहले है प्रवर्तक सतह। तो प्रवर्तक सतह कहते हैं किसको? तो जिस सतह पर प्रकाश का परिवर्तन की घटना घटित होती है उसे प्रवर्तक सतह कहते हैं। यह जो भी घटनाएं प्रकाश का परिवर्तन का हो रहा इस सतह से हो रहा, तो इस सतह को ही प्रकाश का प्रवर्तक सतह कहते हैं। अब देखेंगे आपतित किरण। आपतित किरण किसको कहते हैं? तो प्रवर्तक सतह पर आकर जो पड़ने वाली किरण होता है उसे आपतित किरण कहते हैं। यानी आपतित माने आने वाला किरण। तो जो किरण प्रवर्तक सतह पर आ रहा है उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब प्रवर्तक सतह से टकरा करके वापस जो लौटने वाला किरण होगा उसे प्रवर्तित किरण कहते हैं। इसको आपतित किरण जो आ रहा है वैसे किरण को आपतित किरण, अब यहाँ से प्रवर्तक सतह से टकरा करके जो लौट गया उस किरण को प्रवर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु देखेंगे तो प्रवर्तक सतह का वह बिंदु, प्रवर्तक सतह का वह बिंदु जिस पर आपतित किरण आकर पड़ती है या आपतित होती है ना, या प्रवर्तित हो रहा है, यहाँ इस बिंदु से टकरा करके यहाँ लौट रहा, इस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। अब देखेंगे अभिलंब। तो आपतन बिंदु पर जो डाला गया जो लंब होता है, ये लंब डाला गया है, इसे ही अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ आपतन कोण किसको कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बन रहा उसे आपतन कोण कहेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने का जो कोण होगा उसे आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में या एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होते हैं।
होते हैं। पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होगा, एक ही ओर है, इसीलिए इसको पहला प्रकाश का परावर्तन का नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी साइन आई बराबर, या कह सकते हैं आई बराबर आर, ये दोनों कोण होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होंगे, आपतन कोण और बराबर परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होते हैं। जैसे अगर आपतन कोण का मान अगर 50 डिग्री दिले रहेगा तो इधर भी परावर्तन कोण का ही मान 50 डिग्री होगा। अगर इसका मान 70 होगा तो इसका ही मान 70 डिग्री होगा, यानी जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा। ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं।